भी हो गई। ये देखकर कि राजा बड़े ही चिंतित हो गए। तब वो राजा का छोटा राजकुमार आता है और कहता है, पिताजी, आज रात आप मुझे भी इजाजत दीजिए। मैं भी उस वृक्ष की पहरेदारी करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह चोर कौन है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आज रात्रि में मैंने पहरा दिया तो उस चोर को पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा। जब तुम्हारे दो भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर सकते हो? इसलिए बेटा, तुम जाओ, अपना काम करो। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। पिताजी, एक बार मुझे अवसर दे के तो देखिए। राजकुमार की बार बार निवेदन करने पर अंत में राजा ने उसे पहरा देने की इजाजत दे दी। अब छोटा राजकुमार उस वृक्ष की रखवाली करने के लिए बगीचे में पहुंच गया और रात में जागकर उसकी पहरेदारी करने लगा। उस राजकुमार ने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में सोऊंगा नहीं और आज रात्रि मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर बैठ गया। एक फल अपनी चोंच में कसकर वहां से उड़ने लगा। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस तोते पर निशाना साधा। तीर लगने से उस सुनहरे तोते का एक पंख टूटकर नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने वह पंख उठाकर अपनी जेब में रख लिया। सुबह होते ही पूरी बात राजा को बताई और वो सोने का पंख भी राजा को दे दिया। पुत्रों, जब यह पंख इतना सुंदर है तो वह पूरा पक्षी कितना सुंदर होगा। ऐसा पक्षी तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सोने के तोते से अधिक सुशोभित हो। पुत्रों, अब मैं यह चाहता हूँ कि उस तोते को कोई पकड़ कर लेकर आए। राजा की बात सुनते ही सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का इस काम के लिए तैयार हुआ और बोला, पिताजी, मैं लाऊंगा उस तोते को ढूंढकर। इस प्रकार उस सुनहरे तोते को ढूंढने के लिए बलि राजकुमार